फ्यूचर ऑफ मनी। अगर मैं आपको पैसे के बारे में पूछूं तो क्या आपको पता है कि जल्द से जल्द यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से बहुत सारे आजकल लोग पेटीएम, फ़ोनपे, भारत पे और बहुत सारे ऐसे मनी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप रेगुलर बेसिस पे आप वेदर कोई चाय वाला हो या कोई मेडिकल स्टोर में जाकर अपना परचेज कर रहे हो या फिर इंडिया में कहीं पे आप अगर ट्रांजैक्शन अपने फ़ोन से करते हो तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको हेल्प करता है, जिसमें से आप अपने पेमेंट्स करते हो आजकल अपने फ़ोन से ही। तो इसका क्या फ्यूचर हो सकता है? क्या इंडिया बढ़ रहा है बहुत जल्दी एक डिजिटल करेंसी की तरफ? तो क्या पुराने पेपर के नोट जो छपते हैं क्या वो बंद हो जाएंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूचर ऑफ मनी क्या है और इससे आप किस तरह तैयार हो सकते हैं अपने आप को फ्यूचर में, जिसमें करप्शन और बहुत ज़्यादा होने वाले ब्लैक मनी की डिस्कशन हम करेंगे और समझेंगे किस तरह आरबीआई प्लान कर रहा है इस ट्रांजैक्शंस बेस्ड को एक डिजिटल करेंसी के तरफ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ग्लोरीज मीडिया। दिस इज़ बासव हियर और मैं आपके साथ वेलकम करता हूँ इस दूसरे वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर ऑफ मनी क्या है। तो आइए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आशा करता हूँ कि आप कुछ इस वीडियो से सीखें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक स्टैंडर्ड आजकल प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके बेसिस पे हम रोज़ ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज होते हैं बहुत सारे लोगों के। अगर हम एक वेजिटेबल वेंडर को पैसा दे रहे हैं या तो फिर कोई मेडिकल स्टोर से कोई चीज़ खरीद रहे हैं या तो यूपीआई के थ्रू हम अपना पेमेंट कर सकते हैं या मोबाइल का रिचार्ज क्यों ना करें। अगर मैं आरबीआई के शब्दों में कहूँ तो सीबीडीसी एक सेंट्रल यूनिफाइड टेंडर है जो सेंट्रल बैंक के थ्रू इशू किया गया है और जिसमें वो अपने आप को एक डिजिटल करेंसी के फॉर्म में देखता है। वो एक फिएट करेंसी है और वो सिर्फ एक्सचेंजेबल हो सकता है एक फिएट करेंसी के साथ, सिर्फ उसका एक फॉर्म अलग होता है। यूपीआई के सक्सेस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पर हम डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो क्या सीबीडीसी बन सकता है फ्यूचर ऑफ मनी? अपने बहुत सारे टेस्टिंग करने के बाद आरबीआई जा रहा है इंडिया की फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म करेंसी की तरफ। अपने बेबी स्टेप्स लेकर आरबीआई बढ़ रहा है नवंबर 1 को एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो उसको लीड कर रहा है इंडिया की फर्स्ट डिजिटल रुपी करेंसी की तरफ, जिसमें वो होलसेलर्स के तरफ ऑलरेडी चालू हो चुका है और वो जल्दी बढ़ेगा आने वाले रिटेल सेगमेंट की तरफ भी। अगर हमें डिजिटल रुपी का कॉन्सेप्ट समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि सीबीडीसी क्या है, जो कि है सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, जो हमें लीड करता है एक इंडिया के फर्स्ट डिजिटल रुपी करेंसी जो सीबीडीसी इशू करता है। बट वो एग्जैक्टली एक बैंक नोट की तरह होता है बट एक डिजिटल फॉर्म में, इन अ फॉर्म ऑफ अ नंबर। अब अगर मैं रिजर्व बैंक के शब्दों में कहूँ तो सीबीडीसी एक ऐसा सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी है जो आपको एक फिएट करेंसी के फॉर्म में मिलता है। फिएट करेंसी एक ऐसा तरीका है जिसके बेसिस पर आप डिजिटल रुपी को डिजिटल रुपी के साथ ही सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हो। सिर्फ उसका एक फॉर्म अलग होता है जो एक जैसे जिस तरह आप एक नोट इस्तेमाल करते हो 10 रुपये का, तो वो सेम नंबर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में आएगा जो सीबीडीसी इशू कर रहा है और वही एक्सचेंज करेगा इन अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी के तरह। और इसे आरबीआई कहता है कि बहुत जल्दी ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो होलसेलर से रिटेल की तरफ आ रहा है। ये डिजिटल करेंसीज ट्रांजैक्ट हो सकते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, जो कि बेस्ड है पूरा का पूरा एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ, जिसे क्रिप्टो करेंसी में के डायनामिक की तरफ हमें ले जाता है। ये आपको एक्सेस भी देता है जिसमें आप ये डिजिटल करेंसी एक बैक्ड है सेंट्रल बैंक की तरफ से, जिसमें आप अपने फिजिकल फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिजिटल रुपी की तरह, जो आपको हेल्प करता है ब्लॉकचेन की तरफ। और वो आपको हेल्प करेगा किस तरह क्रिप्टो करेंसीज फेमस हो रही है, जिसमें आप फिजिकल एक्सचेंज भी कर सकते हैं अपने वॉलेट के आने वाले टाइम में। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अराउंड 90 कंट्रीज़ में भी इसका एक नया तरीका प्रोसेस शुरू हो चुका है जो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा
यूज़ किया जाने वाला है। 90 में से 11 कंट्रीज ऑलरेडी CBDC के आइडिया के थ्रू लॉन्च हो चुके हैं। कंट्रीज जैसे कि बहामास है, जमाइका है और ईस्टर्न कैरेबियन है। कंट्रीज जैसे कि रशिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, इनके भी कंट्रीज़ में एक पायलट प्रोजेक्ट्स की तरह वो लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो डिजिटल करेंसी के फॉर्म में अब तक नहीं आए। और नाइजेरिया जैसी कंट्री में ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसको ऑलरेडी अपना किक स्टार्ट मिलना अभी तक बाकी है। तो क्या CBDC और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है? अगर हम बात करें तो CBDC और क्रिप्टो करेंसी दोनों ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी से एग्जिस्ट करता है और वर्क करता है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हमें पता लगाने हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन है, जो कि एक डिजिटल एसेट की तरह काम करता है, जो एक मीडियम ऑफ नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज भी कंसिडर किया जाता है और एक नेटवर्क की तरह भी काम करता है, जिसमें स्टोर किए सर्टेन वैल्यूज, जो एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क की तरह काम करता है। एक डिजिटल करेंसी एक्ट करता है इन अ फॉर्म ऑफ अ कंट्रीज करेंसी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की खुद की एक डिजिटल रूपी करेंसी होने वाली है, जो उसको हेल्प करता है पूरे इंडिया में स्प्रेड करने के लिए, ट्रांजैक्ट करने के लिए एक डिजिटल रूपी करेंसी के फॉर्म में, जो कि ब्लॉक बेस्ड टेक्नोलॉजी की तरफ हमें ले जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड मेथड और एक सेंट्रल बैंक जो होगा, जो उसको कंट्रोल करेगा और जो उसमें रेगुलेशंस लाएगा, जो अनलाइक है एक बिटकॉइन की तरह, जो एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क की तरह इन्वॉल्व है। इनमें डिफरेंस ये है कि एक CBDC एक्ट करता है एक काइंड ऑफ रेगुलेटर, जो हमें हमारे गए हुए पैसे या लॉस किए हुए पैसे को भी हम हिसाब किसी को कंप्लेन कर सकते हैं, या उसके बारे में हम बता सकते हैं अगर हमारा ट्रांजैक्शंस किसके साथ हुआ है और किसके साथ हमारा पैसा अगर कट गया है। ये सारी चीज़ें रेगुलेटेड होती है CBDC से, जो एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में नहीं होता है। और इसके थ्रू हम समझते ये हैं कि CBDC में और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंसेस क्या होता है, जो उनको सेपरेट करता है और वो कोई भी एक्सचेंज में एक्ट करवाता है कि वो एक इंडिविजुअल की तरह फॉर्म ना करे, बट एक कंट्री के रूपी के करेंसी की तरह उसको रिप्रेजेंट करे। तो अगर हम CBDC के डिजिटल रूपी से अगर ट्रांजैक्ट करेंगे तो वो कैसे अलग है एक UPI पेमेंट के कंपैरिजन में, जबकि आपको एक डिजिटल रूपी के लिए कोई बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है, जो एक ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। सो आखिर इससे बेनिफिट्स क्या हैं? इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। RBI कहता है कि इस सिस्टम में इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी एनहेंस करेगा, उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन और बनाएगा उसकी मॉनिटरी और पेमेंट सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट। और एक आम आदमी के नज़रिए से देखें तो फिजिकल नोट की तरह डैमेज नहीं होगा, और जिस तरह एक नोट फट सकता है या कॉइन डैमेज हो सकता है, बट फिजिकल नोट के किए जाने वाले कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग को वो रिड्यूस करता है और फिजिकल कैश के मैनेजमेंट को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। ये सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसीज हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वोलेटिलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, जो कम कर देगा यूजेज ऑफ पेपर नोट्स को और ज़्यादा इकोलॉजिकली हमें फिएसिबल करवाएगा। आखिर एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या कहना है? एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, जैसे कि प्रशांत कुमार, फाउंडर एंड CEO ऑफ VTrade, ये कहते हैं कि ये एक वेलकम स्टेप है और हमें लीड करेगा मोर एफिशिएंट करेंसी की तरफ, और हमें ले जाएगा इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली ज़्यादा हम बढ़ रहे हैं तरफ टूवर्ड्स अ मोर एफिशिएंट वे ऑफ एक्सचेंजिंग मनी। प्लस हमें हेल्प करेगा कि आज तक इंडिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट टेक्नोलॉजिकली करेंसी अगर यूज़ करी जा सकती है तो वो है इंडियन रूपी, जो हमें और टेक्नोलॉजी वाइज और हमारे देश को और ज़्यादा आगे ले जाएगा, जो सेल्फ सफिशिएंट की तरफ बढ़ेगा। और हमारे आने वाले इंडियन रूपी करेंसी से वर्ल्ड में हमें एस्टैब्लिशमेंट मिलेगा एक क्रिप्टो करेंसी के टेक्नोलॉजी को एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और ऑथेंटिसिटी, जो हमें लीड करेगा क्रिप्टो करेंसी के डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके आएगा, जब कोई कंट्री की एक डिजिटल करेंसी की वैल्यू होती है, जो लोगों को और ले जाएगा आगे
towards a more individualistic or more acceptance of cryptocurrency. एक्सेंचर इंडिया ने भी कहा है कि लॉन्च ऑफ डिजिटल रुपी इंडिया के लिए ला सकता है ज़्यादा एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, सिस्टमैटिक रेजिलियंस और गवर्नमेंट और हमारे करेंसी के मैनेजमेंट में एक बहुत ज़्यादा गवर्नेंस, जो हमें हेल्प करेगा कि हमारी डिजिटल रुपी को बहुत ज़्यादा रेगुलेशन भी मिले और प्लस ज़्यादा ऑथेंटिसिटी और एक्सेप्टेंस भी मिले जब लोग इसको यूज़ करना चालू करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी। प्लस CBDC जो इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला है वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसकी प्रोग्रामेबिलिटी भी ज़्यादा इंप्रूव करेगा और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स की तरफ उसको हेल्प करेगा कि फ्रॉड ना हो, इसको रेगुलेटेड ट्रेसेबिलिटी मिले, इसको ज़्यादा टारगेटेड वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिले, जिसकी वजह से उसमें आने वाले प्लगिंग लीकेज को हम ज़्यादा जल्दी फैसिलिटेट कर सकें और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकें, जो कि आजकल ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर डिजिटल रुपी हमें हेल्प कर सकता है एक रियल टाइम विजिबिलिटी में और इंसाइट्स इनटू द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, जो हमें ज़्यादा प्रिसाइज एग्जीक्यूट कर सकता है एक ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। सो ये था कि क्यों फ्यूचर ऑफ मनी एक डिजिटल करेंसी बन सकता है और हमें किस तरह उसे इस्तेमाल कर हमें तैयार रहना चाहिए कि किस तरह डिजिटल रुपी आपको हेल्प CBDC एक रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म बन सकता है। वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो देखते हैं कि किस तरह RBI इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा, तो देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से फ्यूचर ऑफ मनी क्या हो सकता है, फ्यूचर ऑफ रुपी क्या हो सकता है और किस तरह से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प किया है तो बिल्कुल कमेंट करना कि आपको क्या लगा है कि डिजिटल रुपी किस तरह से लॉन्च होगा और किस तरह से लोग उसमें ट्रस्ट अपना और एक्सचेंज होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको पता चले कि फ्यूचर ऑफ मनी क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस हेल्प्स मी एंड मोटिवेट्स मी कि मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट लाऊं और आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू।